गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। जय श्री राम, जय हनुमान। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग है मॉर्निंग से और दिन है संडे का फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अभी सुबह का बस झाड़ू पोछा हुआ था और उसके बाद बस सब्जी वगैरह जो छोड़ मुझे कट करना था वही मैं कट करने लग गई थी। तो अभी जो है ना, इनका फ़ोन आ गया था किसी पेशेंट का कि शुगर वाले होते हैं ना, उनका सुबह सुबह ही चेकअप होता है, तो शुगर वालों का ही फ़ोन सुबह आता है। तो यहाँ पे इनके लिए मैंने जो है चाय बनाना है और एक खरबूजा रखा हुआ था। तो जब तक ये नहा रहे थे तब तक सोचा मैंने ना, चलो उनका बना के दे देते हैं और अभी मतलब इनका कट करके और चाय वगैरह सब कुछ बना के इनको दे देंगे, तब खुद नहाएंगे, अपना धोएंगे। तो बच्चों के लिए तो मैंने दे दिया था क्योंकि बच्चों का कोचिंग का लेट होता है और बच्चे ना कोचिंग पढ़ भी चुके थे। अभी जो टाइम हो रहा था ना, ये 6:30 का लगभग हो रहा था, क्योंकि ना आज सुबह सुबह मतलब करेक्टली 5 बजे ही सर आ गए थे। तो उनका चाय वाय मैंने कब का बना के दे दिया था और अभी देख सकते हैं बच्चे भी कोचिंग पढ़ के आ ही गए थे। और यहाँ पे दूध वगैरह जो था इन लोगों का, मैं पूछ रही थी पियोगे कि नहीं पियोगे, तो नहीं पीना था इनको। तो उसके बाद ये अपना जो है दूध लाने के लिए निकल गया था समर, और दूध लाने के लिए गया था। लेकिन हमारे यहाँ ना आज बहुत बड़ा कांड हो गया फ्रेंड्स, क्या बताएं। बहुत मतलब सुन के दिल दहल जाता है कभी। अभी ना ऐसे इस टाइप वाले कांड में ना यही सब हो रहा है कि दिल दहला देता है, बहुत मतलब डर लगता है। तो यहाँ पे ना भोग लगाने के लिए मैंने साफ़ करके ना, सबसे पहले साफ़ ही मैंने उसको प्लेट में काट के निकाल दिया कि नहाने के बाद ना मैं भगवान का भोग भी ऐसे ही लगा दूँगी। तो भोग मैंने क्या, इन्होंने ही लगा दिया था, क्योंकि जो है मेरा नहाने का लेट ही हो रहा था। तो ये अपना नहाए थे, धूप बत्ती पूजा तो करते ही हैं। तो वैसे पूजा मैं इत्मीनान से अपना करती हूँ, धूप बत्ती जला के। ये अपना बाद में आते हैं, कर लेते हैं जितना टाइम होता है। लेकिन आज ना बर्तन वगैरह भी वहाँ का नहीं धुला था, मैंने नहाने के बाद ही वहाँ का बर्तन वगैरह जो दिया और बाकी सब वो के उसके बर्तन होते हैं उसको छूती हूँ। तो नहाने में मुझे लेट भी हो जाता, कभी कभी ना ऐसे होता है, मन भी हल्का फुल्का अभी ना आलस लगता ही है। और स्कूल जब नहीं रहता तो ऐसे ही आलस लगती है, चलो होता रहेगा काम, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बस बर्तन वगैरह फिर इनसे लेके उसके बाद धुल के दे दिया था। तो यही अपना प्रसाद वरसाद सब भोग वोग लगा दिए थे भगवान को, और फिर उसके बाद यहाँ पे इनको दे दे रहे हैं चाय और अब ये है रेडी। तो यहाँ पे ना ये इसको हमारे यहाँ दाना ही बोलते हैं, चावल का भार, मतलब ये होता है ना भाड़, एक बड़ा सा चूल्हा होता है वहाँ पे। हर कोई नहीं इसको बनाता है दाना, उसको हमारे यहाँ होते हैं भूजना, वही बनाते हैं दाना। तो ये मतलब धान वान, उस धान को उबाल के सुखा के फिर उसको कुटवा के चावल निकाल के ऐसे करके तब इसका बनता है भुजवा के। तो ये ना मैं जब घर गई थी तो वहाँ से मम्मी लाई थी, तो ये इसका बहुत मज़ा उड़ाते हैं कि यही देती हैं मेरी सास मुझे, और कुछ नहीं, बहुत आसान सा पा गई हैं दामाद अपना, और यही दाना दे के फुसला देती हैं। मतलब खाएंगे तो बड़े चाव से, अच्छा भी लग रहा था कि हाँ ये दाना तो बहुत अच्छा है। कि मतलब होता ना टाइट, कोई कोई टाइट होता है, कोई कोई अच्छे से फूला हुआ होता है, तो खाने में अच्छा लगता है। खाते हैं लेकिन जितना खाएंगे उससे ज़्यादा उनको तरपासते रहेंगे। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब होता ना, आदत होती है दमादों की अपने सासों की बुराई करने की, उनकी कभी भी बड़ाई ना करने की। अंदर से तो प्यार रहता है बट बाहर से कभी दिखाते नहीं हैं। तो कुछ ऐसा ही इनका हाल है, और इनको ना दिया था। और हाँ, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं फ्रेंड्स, आप लोग बने रहेगा। आज ना मैं थोड़ा सा अपना काम बढ़ा दी हूँ, घर का जो किचन का डिब्बा वगैरह है ना, वही सब कुछ मैं धुल रही हूँ। यहाँ पे मसाले वगैरह ना सब कुछ मतलब डिब्बे चिपचिपे से हो गए थे, क्योंकि मेरे किचन में ना थोड़ी सी कमी है, वहाँ पे ना ऊपर से धुआं निकलने का कोई भी चांस है नहीं। तो सारा धुआं जो है नीचे ही गिरता है। और मतलब आप लोगों को कभी दिखाएंगे दीवारों पे भी जो बोर्ड वगैरह लाइट के हैं, बल्ब लगा है ना, उस पर भी ऐसे चिपचिपा सा हो रखा है। ये ना मतलब होता है, कोई कोई लोग कहना मानते नहीं हैं। मैं बोलती थी जब बन रहा था तभी भी मैंने, लेकिन मैं बहू हूँ उतना ज़्यादा जाके सलाह नहीं देती थी। जब बन हो जाता था या बनने के पहले एक बार बता देती थी, लेकिन ये लोग ना केयर नहीं करते थे, तो उसका भुगतान तो बाद में करना ही पड़ता था, मतलब करना ही पड़ेगा और पड़ रहा है। तो यहाँ पे वही सब है मतलब। और वैसे भी किचन का डिब्बा तो धोना बनता ही है महीने में एक बार। तो मसाले भी थोड़े कम कम हो गए थे, सामान भी थोड़े कम ही थे, मैंने मतलब वही देख के अपना दिन रख लिया। तो आज सब वही सब कुछ गर्म पानी करके लग गई हूँ मैं धोने में। और आगे आप लोगों को बताती हूँ हमारे यहाँ हुआ क्या था। आज हुआ था ना कि जैसे समर डेली दूध लाने जाता है, तो घर के पीछे ही है, थोड़ी दूर दूर पे, मतलब कुल मिला के 1 किलोमीटर होगा जहाँ पे वो दूध लाने जाता है। और गाँव
है वो, बस थोड़ा होता है ना गांव में कई पूर्वे से होते हैं छोटे छोटे करके, और एक ही गांव है सबका, लगभग वही गांव है, लेकिन पूर्वे छोटे से कई से होते हैं ना, तो ऐसा ही था। तो जा रहा था तो रास्ते में ना कोई, मतलब अभी बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं था बच्चा, मतलब 30 के अंदर का ही लड़का था कोई। तो पहले ये जाते समय तो नहीं समझ पाया, ये सोचा ना वो शराब पी के वहीं पे अपना लुढ़क गया होगा, क्योंकि आजकल तो शराबियों की भी एक अलग ही दुनिया है, वो भी सड़क पे ऐसे ना लुढ़ के पड़े रहते हैं। तो ये नहीं समझ पाया। फिर जब उधर मतलब गया तो दूध वाले जहाँ दूध लेता है उनके यहाँ बताया कि अंकल जी हमको वहाँ एक आदमी दिखा था रास्ते में, वो गाड़ी लेकर और गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है, शायद शराब पिया हुआ है। तो वो लोग बोले कि बच्चों, मतलब बेटा तुम जाओ, उसके पास मत जाना, चले जाओ, डरो मत। तो ये तो अपना हिम्मत करके जो है चला आया घर, बोला मम्मा, और मुझसे ना डायरेक्ट आके बताया यहाँ पे, मम्मी मैंने देखा एक आदमी वहाँ रास्ते में पड़ा हुआ था, शायद शराब पिया हुआ था और उसके आँख में खून बह रहा था, क्योंकि आते वक्त ना ऐसे मुड़ान पे ही वो पड़ा था इंसान भी, और वही मुड़ान से आना ही पड़ता था, मतलब मुड़ाव है तो इंसान को सड़क से मुड़ के आना ही पड़ेगा। तो इसकी नज़र ना उसके चेहरे पे पड़ गई थी, तो आते वक्त ये ज़्यादा कुछ देख गया था, तो ये डर गया था। फिर मैं बोली चलो बेटा कोई शराबी रहा होगा, जाना मत उसके बाद वहाँ पे आप लोग। तो इसको ना रहा नहीं गया, ये ना पूरे गांव में बताने लगा। तो फिर गांव के लोग होते ही हैं ना कि चलो देखते हैं कोई और, मतलब बड़े लोग जब जान गए ना, चलो देखते हैं कौन है ऐसा गाँव में। गाँव के बाहर ही था, खेत के साइड में। तो जाके देखिए जब ना, तो वो मतलब इंसान, मतलब उसको किसी ने मार डाला था कोई ना, मतलब आजकल ऐसे केस हो रहे हैं, मैंने बहुत सुना है, 2-3 केस मैंने ना अपने मतलब यहीं ससुराल साइड में ही देखा है, ऐसा केस हो रखा है। उसकी ना, उसको मतलब ऐसे जैसे पेड़ में ना बांध करके मारा हुआ था, और मार क्या पूरा जान निकाल लिया गया था उसका, और उसकी दोनों आँखें भी निकाल ली गई थी। बहुत मतलब एक क्या निर्दयता की हद पार करके उसको मारा गया था फ्रेंड्स। बहुत मतलब सुनने में एक बार ना दिल दहल गया था कि अगर मारो, एक की गलती नहीं होती है, केवल लड़के की गलती नहीं थी, लड़की की भी गलती थी, मारो तो दोनों को साथ में ऐसे करके मारो। फिर उसके बाद क्या, मतलब कोई कुछ कह भी तो नहीं सकता किसी के मामले में, बस सुन के इंसान अपना क्या है देख लेता है, किसी को दुख होता है, किसी को मज़ा आता है, ऐसे ऐसे करके सबका अपना है। लेकिन फिर समर उसके बाद डर भी गया था बहुत। और अब ना तो फ्रेंड्स मैंने इधर अपना खाना निकाल लिया है, और खाने में आज कद्दू की सब्ज़ी और चावल बना है। आटा ना लगा के रखे हैं, हस्बैंड जी सुबह ही चले गए तो रोटी नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे भी रोटी नहीं खाते, और कभी कभी खाते हैं, मैं भी नहीं खाती हूँ, मेरा तो इन लोगों के साथ चलता रहता है, दोनों खाती हूँ नहीं भी खाती हूँ। तो इधर सब कुछ दूध वगैरह गर्म करके रख दिया है, ठंडा हो रहा है, चल रहे हैं खाना खाएंगे। टाइम हो गया है 10 बजे का, और अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए मेरा जो यहाँ पे धुल के डिब्बा वगैरह रखी हूँ ना, और मसाले जितने भी खाली किए हैं यहाँ पे सूख रहे हैं। तो जब तक खाऊंगी तब तक ये सूख भी जाएंगे अच्छे से, फिर उसके बाद सारा कुछ भर के उसके बाद रख देंगे, क्योंकि मसाले ना ज़्यादा देर तक खुला नहीं रख सकते, नहीं तो इसकी खुशबू जो है सारा गायब हो जाएगी। तो बस ज़्यादा देर नहीं लगेगा, लगभग आधे घंटे लगेगा, उतने में हमारा जितना भी डिब्बा वगैरह है सब कुछ अच्छे से सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स खाना तो हो गया मेरा, खाली अब रह गया है बाकी का काम, किचन साफ़ करना है, क्योंकि ये गंदा दिखेगा तो कुछ भी काम समझो हुआ नहीं, सारा मेहनत मेरा बेकार है। तो खाना पीना तो सब कुछ खाली कर लिया, बस इसी कुकर में है जो खाना है। रोटी तो हस्बैंड जब अगर दोपहर में आएंगे तब बना देंगे उनके लिए, और कितना ज़्यादा रोटी बनाना ही नहीं है, तो लगे हाथ मैं अपना जो है किचन साफ़ कर लेती हूँ। और आप तो फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ, मतलब यही मैटर था। तो वो तो पुलिस केस हुआ, अपना ले गए होंगे, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, लेकिन ये ना पूरे गांव में हल्ला हो गया है कि वही एक बच्चा था, वो दूध लेने गया था, तो वही देखा, वही सबको बताया था। तो समरना डर गया था, मम्मी पुलिस आई है कहीं मुझको पकड़ ना ले जाए। तो उसको समझाया गया, नहीं बेटा पुलिस तुमको क्यों ले जाएगी, पुलिस अपना छानबीन करे, अपना काम करे, वो तुम्हें क्यों पकड़ के ले जाएगी। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने घर का जो ये आ जाते हैं अपने ब्लॉग में, घर का आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ किया था, बाकी उसके बाद मैंने अपनी दवा ली थी। दवा लेने के बाद इधर कपड़ा भी लगा रखा था। घर के काम है ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं,
जितना करो ना उतना ही कम है। छोटे छोटे करके अगर आप डेली काम करते रहो, दिन भर करते रहो, तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। वैसे तो मैंने आज थोड़ा सा अपना काम बढ़ाया है क्योंकि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। और वैसे भी ना अब घर में एक बार फिर से डीप क्लीनिंग की नौबत आ गई है। जाले वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं करता। और 8-9 बजे से इतनी ज़्यादा धूप होती है कि वैसे ही हालत जो है ना बोल जाती है। कुछ भी करने की ठानो, फिर उसके बाद एक बार फिर से बोल दो कि रहने दो, जाने दो, किसी तरीके से काम चलता रहेगा। बस चलते फिरते वाला जो होता है, नीचे की साफ़ सफाई तो डेली होती है, लेकिन कितने दिन तक टालेंगे, वो भी टाले नहीं टलाना है, उसको करना तो बहुत ज़रूरी है और करना भी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हो गए हैं दोपहर के 1 बजे का टाइम, और 1 नहीं, 1:45 बजे का टाइम है, अभी नहीं बजा है 1। तो हस्बैंड जी को वेट कर रहे थे कि आ जाएं, खा लें तब सोऊं। वैसे थोड़ी देर लेटी थी कि सो जाते हैं, जब आएंगे तब उठ जाएंगे, लेकिन ना बच्चे हैं, इन लोगों की छुट्टी है ना, तो ये लोग सोने ही नहीं देते। और मेरी आदत है, एक बार अच्छे से नींद लगेगी बस एक, और उसी झटके में अगर लग गई तो मैं सो गई 1 घंटे 2 घंटे जो भी। और अगर उसी में कोई आके जगा दिया ना, तो फिर सोना, फिर मैं कितना भी लेटी रहूँ, मुझे नींद नहीं पड़ने वाली। तो डुग्गू था बगल में, वो अपना उठक बैठक लगा रखा था, तो नींद खुल गई। एक बार लगी थी, वो थी बहुत अच्छे से, लेकिन फिर खुल गई। तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं अपना काम जो भी किए रही थी सुबह, ये सब डिब्बा वगैरह जो था ना धुली थी, चलो मसाला ही रख लेते हैं सारा डिब्बे में। क्योंकि आप लोग बाहर दिखाएं, आंधी जैसे ना लग रही है, हवा तेज़ है मतलब, तो ढेर सारी पत्तियाँ जो हैं आंगन में ना ऊपर से गिर रही थी। तो डिब्बा धोने का कोई मतलब ही नहीं रहता, सारे में धूल और मिट्टी भर जाता। इसीलिए सारे मसाले भी, मतलब अब तो धूप लग ही गए, 2-3 घंटे से इसमें धूप लग गया है। जो कुछ भी नमी रही होगी निकल गया होगा। इतनी कड़ी धूप में कहाँ कितना बचेगा नमी वगैरह। और वैसे भी जब टाइट डिब्बे में रखो ना, तो फिर उतना हवा लगता नहीं, लेकिन जो कुछ भी था सब कुछ हो गया। और डिब्बा भी बिल्कुल ना सूखा हो गया है, मतलब रखने लायक हो गया है। तो जस्ट मतलब 10 मिनट हो गए हैं इसको छाँव में भी रखे, और डिब्बा भी ठंडा भी हो गया। नहीं तो ऐसे ना धूप से लाके और डायरेक्ट उसमें सामान भर के रख दो ना, तो फिर वो बाद में पसीजने लगता है, उसमें पानी पानी सा हो जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा उसको हटा के रख दिए थे, और जाके अपना बाल कंघी किए थे, सुबह से ऐसे बने हुए थे। तो फिर आ गए हैं, चल रहे हैं, इसको फटाफट से फ्रेंड्स रख लेते हैं डिब्बे में सारा मसाला जो इधर उधर मेरा पड़ा हुआ है। आप लोग बनी रहिए हमारे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गए थे। दोपहर में नींद तो मेरी लगी नहीं, क्या लगने ही नहीं दिया। आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरे शैतान घूम रहे हैं, दोनों के दोनों। कभी कभी तो सो जाते हैं, मतलब मैं लेटी हूँ तो तब तो ये लोग भी लेटे हैं, लेकिन ये लोग मुझे लेटने नहीं दिए। तो जब नींद नहीं लगी ना, मेरी टूट गई नींद, तो मैं सोची चलो काम फैलाया है उसको ही करके निपटा लेती हूँ। और वैसे भी मैंने ना आज सोने की ठानी नहीं थी, क्योंकि मैं ये खा के नहीं गए थे। तो मैं सोचिए फ़ोन कर रही थी बार बार कि हाँ, ये भी बोले कि हाँ आ रहा हूँ, लेकिन फिर वही होता है ना, बीच बीच में पेशेंट आ जाते होंगे तो फंस जाते हैं, तो नहीं आ पाई ये खाने के लिए। तो मैं सोची चलो अपना काम ही निपटा लेते हैं। यहाँ पे जो मेरे सामान बिखरे पड़े हुए थे, डिब्बे सूख गए थे, इनको लाके छाँव में रखा था। और फिर ना अभी जैसे गर्मी तो खूब हो रही है, लेकिन जो पछुआ हवा है ना, तूफान टाइप में, वो चलती रहती है बीच बीच में। तो पीछे से खूब ढेर सारा मतलब धूल और पत्ती वही सब गिर रहा था, फिर से डिब्बे गंदे हो रहे थे। तो नीचे मैंने छाँव में रख दिया था, तो अभी ये ठंडे भी हो गए थे अच्छे खासे। यहाँ पे जो मेरा थोड़ा थोड़ा करके सामान था, उसको मैंने, कुछ सामानें होते हैं ना जल्दी ख़त्म भी नहीं होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो डेली हमेशा यूज होती रहती हैं, तो वो कम होती रहती हैं और उसकी मात्रा भी ज़्यादा ही होती है। तो वो सब ऐसे ही करके था। सामान मैंने धूप में सारे अपने खाली करके दिखा भी दिए थे। और यहाँ पे इन लोगों की ना खूब, मतलब इन लोगों को डांटना भी पड़ रहा था कि बेटा धूप में ऐसे निकलो मत, क्योंकि आंगन में ना बहुत ज़्यादा धूप है, वहाँ पे पैर रखो ना तो पैर जल भी जाता है। तो आई होप आप सब लोगों को फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं इतना बड़ा वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ आज काम थोड़ा बड़ा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं जितना भी है। और हाँ, आज ना कंफ्यूज भी हो रही थी मैं, जैसे कि मैं ना कोई डिब्बा जो है चेंज कर दे रही थी। जैसे कि मेरी चाय पत्ती की डिब्बा जो था ना बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये जो आप सामने डिब्बा देख रहे हैं ना, इसी टाइप में डिब्बा था। तो मैंने सोचा चलो उसको छोटे डिब्बे में कर देते हैं। इतना बड़ा मतलब इतनी ज़्यादा चाय पत्ती का यूज भी नहीं होता। ठंडी में तो था चाय पिया जाता था बराबर, तो चाय पत्ती भी बड़ी वाली पैकेट आती थी, और गर्मी में है चाय उतना पिया नहीं जा रहा है।
अब तो शाम की चाय बिल्कुल बंद हो गई है, बस सुबह वही होता ना, इनकी तो आदत है पी लेते हैं। इन्हीं के चक्कर में मैं भी 2-4 घूँट अपना ले लेती हूँ, और जो कोचिंग के सर आते हैं बस उन्हीं के लिए होता है ना, 2-3 लोगों के लिए ही वही चाय बनाना रहता है। और आप लोग देख सकते हैं इन लोगों की धमा चौकड़ी जो है मची हुई है, इन लोगों को धूप गर्मी कुछ भी नहीं सताती। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा फाइनल काम हो रहा था, जो भी मेरे सामान मैंने सेट करके रख दिया था ना, वो सारा मतलब भर दिया था डिब्बे में, उसको यहाँ पे लगा दे रही हूँ। और अब कुछ दिन के लिए मुझे मतलब तसल्ली हो जाएगी कि हाँ चलो डिब्बे साफ़ हैं और सारा सामान जो है सही है। वैसे यहाँ पे ना रैक होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन रैक नहीं है तो क्या करें, जो भी हमारे पास है ना बस उसी में अपना मैं साफ़ सुथरा करके अपना हिसाब से रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को करूँगी एंड फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय